हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठक सर। मेरा नाम है विशाल पाठक एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। मैं ले आया हूँ क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक से यूनिट 5 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, तो भारत और इंडिया हमारे देश का नाम है, हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। चैप्टर की बिगनिंग में कह रहे हैं, भारत हैज बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइस एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। भारत को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है किसका लैंड? वाइस लोगों का लैंड। वाइस मतलब होते हैं इंटेलिजेंट लोग, जैसे कि मैं हूं, आप हो, है ना। हीरोइक मतलब जो लोग बहुत बहादुर होते हैं। तो भारत को जाना जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड में किसका लैंड? इंटेलिजेंट लोगों का लैंड और बहादुर लोगों का लैंड। ओके, its rich and diverse culture has attracted numerous travelers since ancient times। तो कह रहा है कि जो भारत है वो बहुत ज्यादा रिच है। किसमें? रिच एंड डाइवर्स कल्चर है। डाइवर्स कल्चर मतलब यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं और आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती है यहाँ पर। तो क्योंकि हमारा भारत डाइवर्स है, डाइवर्सिटी में रिच है, यहाँ का कल्चर रिच है, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग ट्राइब के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो एंशिएंट टाइम से इंडिया आते रहे हैं और उनको अट्रैक्ट भी इंडिया ने किया है, ट्रैवलर्स को किया है पुराने जमाने से। एंशिएंट मतलब मैंने पहले ही बता रखा आप लोगों को, ओल्ड। तो ओल्ड टाइम से लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि हमारा देश रिच है, डाइवर्स है कल्चर के अंदर। द पीपल हियर लिव इन यूनिसन। यूनिसन मतलब होता है यूनिटी। तो यहाँ के लोग यूनिटी में रहते हैं, एक साथ जुट के रहते हैं, मिल के रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये दिखाता है हमारा देश लोगों को सिखाता है कि हमारे देश में यूनिटी है, एकता है, पर डाइवर्सिटी में है, डाइवर्सिटी है। मतलब कि हमारे देश में डाइवर्स लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, पर हम सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, भारत इज अ लैंड रिच विद रिवर्स। तो भारत कैसा लैंड है? रिच है। किसके साथ? रिवर्स के साथ। यहाँ पे अलग अलग आपको रिवर देखने को मिल जाएगी, लेक्स देखने को मिल जाएंगी, हाई माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो इंडिया में आपको रिवर्स, लेक और क्या देखने को मिलेगा? माउंटेन देखने को मिलेगा। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मेनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े ग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देंगे जो बेसिकली बहुत सारे प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल के क्या है? घर है, होम है। All these elements ensure that Bharat prospers and is respected globally। तो ये सारी elements ensure करते हैं कि भारत क्या करे? आगे बढ़े and globally इसको क्या मिले? रिस्पेक्ट मिले। देखो, अगर आप भारत के हर एक हिस्से को घूम आए ना, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, भारत से दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज भारत में ही देखने को मिलेगी क्योंकि भारत के अंदर डाइवर्स जगहें हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बर्फ भी देख सकते हो, यहाँ पर आप ठंड ज्यादा देख सकते हो, यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे आपको बारिश भी बहुत ज्यादा मिल जाएगी, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिल जाएंगे, अलग अलग रिवर मिल जाएंगे, लेक्स मिल जाएंगे, माउंटेन्स मिल जाएंगे, जो आप बाहर जाओगे घूमने देखने के लिए, यहाँ पर इंडिया में आपको सब कुछ मिलेगा। तो हमारा देश बहुत डाइवर्स है हर एक चीज के अंदर। As it inhabitants, we need to continue working and hard and make sure that it prosper। तो क्योंकि हम यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, इनहेबिटेंट मतलब वहां के रहने वाले लोग, है ना, तो हमें ये कॉन्टिन्यूअसली हार्ड वर्क करते रहना चाहिए एंड मेक श्योर करते रहना चाहिए कि हमारा देश क्या करे? प्रॉस्पर करे। प्रॉस्पर मतलब होता है आगे बढ़े। ओके, so are you ready to meet your friends from all over the country? The teacher asked the students sitting in the big hall। तो यहाँ पर एक चैप्टर और स्टार्ट हो गया, वो पहला पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है। तो कह रहा है, सो क्या आप लोग अपने दोस्तों से मिलने के रेडी हो जो अलग अलग देश, अलग अलग सिटीज से आए हैं और ऑल ओवर द कंट्री से आए हैं? द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स सिटिंग इन द बिग हॉल। तो बिग हॉल में बैठे हुए सारे बच्चों से टीचर ने ये बात पूछी। यस, द लाउड आंसर फ्रॉम द क्लास। तो पूरी क्लास चला के बोलती है, यस, हम मिलना चाहते हैं अपने दोस्तों से। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर? द टीचर आस्क्ड। तो टीचर ने पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम कौन से प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट आंसर टुगेदर अगेन। तो सारे स्टूडेंट मिलकर बोलते हैं एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए यहाँ पर हम आए हैं, सब स्टूडेंट मिलकर एक साथ बोलते हैं। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट, द टीचर सेड। फिर बोलती है टीचर कि जरा अपने हाथ खड़े करो और मुझे बताओ कि ये किस बारे में है, किस बारे में हम यहाँ पर आए हैं। Many hands went up and some were jumping to answer।
बहुत सारे बच्चों ने हाथ ऐसे रेज किया और कई लोग तो उछल रहे थे कि यस मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा, ठीक है। द टीचर आस्क्ड रेनू, फिर रेनू को खड़ा किया गया और रेनू से पूछा गया, विद अ स्माइल ऑन हर फेस शी सेड, स्माइल के साथ उसने बोला, इट इज टू नो दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड दैट इज द बॉन्ड वी शेयर। तो ये जो त्योहार मना रहे हैं हम लोग, एक भारत और श्रेष्ठ भारत, ये इसलिए मना रहे हैं सो दैट कि हमें पता चल सके कि हम एक ही नेशन से हैं, एक ही देश से हैं और हमारे बीच में एक अच्छा बॉन्ड है। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब कि अलग अलग कल्चर एक साथ मिलकर रहते हैं, वो हमें वंडरफुल बनाता है पूरे वर्ल्ड में। ओके गाइस, the teacher smiled at her as everyone clapped. Just then Bala pointed out, look, the video has started. टीचर स्माइल करती है, सभी क्लैप करते हैं और तभी बाला चिल्ला के बोलता है, अरे देखो वीडियो चल चुकी, वीडियो चल रही है। The big screen now had little window each with a smiling child. तो एक विंडो पे, एक टीवी पे मतलब चलता है, एक वीडियो चलता है और इस विंडो में क्या देखने को मिलता है हमें, अलग अलग बच्चे क्या कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर, और हर एक बच्चा कुछ ना कुछ शेयर कर रहा है। अब यहां से हर बच्चे शेयर करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आईपान, आवर फोक आर्ट दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शन एंड फेस्टिवल। तो ये देख सकते हो आप, आईपान फोक आर्ट है, ये उत्तराखंड की फोक आर्ट है। ये ऐसे डिजाइन की जाती है, ड्राइंग की जाती है। तो वो कह रही मैं अनुष्का हूं, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। उत्तराखंड कहाँ है, पहाड़ पर, पहाड़ों पर, ठीक है। तो पहाड़ों से आई है ये लड़की और ये बता रही है अपने यहाँ के फोक आर्ट के बारे में। फोक मतलब होता है वेरी ओल्ड, बहुत ही पुराना, जो रीति रिवाज से चलता आ रहा हो, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, आईपान बोलते हैं। तो बोले कि ये हमारा क्या है, आईपान है, जो हमारे फैमिली फंक्शन या किसी फेस्टिवल पे क्या करा जाता है, ड्रॉ किया जाता है। ओके, तो ड्रॉ करते हैं लोग। इट इज डन विद द व्हाइट राइस फ्लावर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल कलर्ड विद गेरू। गेरुआ कलर क्या होता है, रेड कलर ही होता है। रेड या ऑरेंज कलर को हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज कलर को क्या बोलते हैं, गेरू बोलते हैं। तो ये किससे बनाया जाता है, व्हाइट राइस फ्लावर के पेस्ट में ब्रिक रेड वॉल, ब्रिक रेड वॉल कलर विद गेरू, गेरू कलर मतलब कि रेड और ऑरेंज कलर का कलर डाल दिया जाता है व्हाइट राइस फ्लावर पेस्ट के अंदर, ठीक है। इट इज मेड ऑन द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम। तो इसको फ्लोर पे बनाया जाता है और पूजा रूम की दीवारों पे बनाया जाता है। एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और होम के मेन डोर पे भी। क्योंकि मेन डोर पे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि सबको ये पता है, सबको ये लगता है कि मेन डोर से ही हमारे घर में कौन आती है, भगवान आते हैं, लक्ष्मी माता आती है। इट इज एन आर्ट फॉर्म मेड बाय वुमेन इन द फैमिली। तो फैमिली की जो औरतें होती है वही ये आर्ट बनाती है। द डिजाइन आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल। डिजाइन बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और मैथमेटिकल होते हैं। आर बेस्ड ऑन आवर कल्चर ट्रेडिशन, और ये हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, और ये नेचर के ऑब्जर्वेशन को दिखाते हैं। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, राइट। तो अब इसको मैं भी स्क्रीन बड़ी कर देता हूं, तो आप आराम से इस फोटो को क्लियरली देख लीजिएगा। नहीं तो अपनी बुक में भी देखिए, बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है, और इंटरनेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं। अब अगला कोई आ रहा है, सुप्रभात, आई एम प्रिय रंजना फ्रॉम ओडिशा। माई ट्राइब practices a 4,000-year-old metal craft named ढोकरा। अब ये देखो ढोकरा, सॉरी ढोकरा, इट्स नॉट ढोकरा, इट्स ढोकरा। तो कह रही सुप्रभात, मेरा नाम प्रिय रंजन है, मैं ओडिशा से बिलोंग करती हूँ और मेरा जो ट्राइब है, ट्राइब होता है कुनबा, वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है 4,000 पुराना मेटल का क्राफ्ट बनाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, ढोकरा। जैसे कि आप देख सकते हो ढोकरा, कई लोगों के घर पे भी आपने ये देखा ही होगा, है ना। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विथ क्ले। तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, क्ले से फिगर बनाते हैं। क्ले होती है चिकनी मिट्टी, एंड ड्राई इट, और उसे सुखाते हैं। एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स, और उसको हम किससे कवर करते हैं, वैक्स से कवर करते हैं। वैक्स पता है ना, मोमबत्ती, मोम। देन वी कार्व द फाइनल डिटेल्स ऑन द वैक्स। फिर हम उसके ऊपर छोटी छोटी जो डिटेल्स होती है वो हम कार्व करते हैं। कार्व मतलब ऐसे उसको नक्काशी करना, ऐसे गूद गूद के, है ना, दबा दबा के। आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विद क्ले एंड पुट इट इन द फायर। फिर उसको कवर करते हैं किससे, ऊपर से और क्ले से कवर करते हैं, एंड उसको कहां डाल देते हैं, आग में डाल देते हैं, ठीक है। द वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट स्मॉल ओपनिंग, और वैक्स क्या होती है, थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है, उसमें छोटी सी ओपनिंग आ जाती है। नेक्स्ट ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड एंड पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस, और जो यहां से वैक्स वो होती है उसके अंदर हम ब्रास का क्या डाल देते हैं, स्क्रैप डाल देते हैं। ब्रास एक तरह का मेटल होता है,
ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये ब्रास ही है, ब्रास का मेटल तो उसको अंदर डाल देते हैं और फिर वो आग में क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद वो एम्प्टी स्पेस की क्या ले लेता है, शेप ले लेता है। द लिक्विड मेटल टेक्स अ सेम शेप ऑफ द एज द वैक्स, तो जो वैक्स की शेप थी उसी की शेप वो लिक्विड मेटल ले लेता है और बिल्कुल ऐसा सुंदर सा बन जाता है। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ अ क्ले एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट। तो फाइनली हम लोग क्या कर देते हैं, वो जो आउटर लेयर होती है क्ले की उसको हम निकाल देते हैं और मेटल की फिगर को फिनिश करते हैं, उसमें जो भी कार्विंग वगैरह करनी है, जो भी उसको सुंदर करना है। ओके, अब नेक्स्ट, सुप्रभातम, I am Chitra from Kerala. I want to tell you about coconut shell craft. First, we clean the outside and inside of the brown coconut shell. तो यहाँ पर एक और लड़की आती है, वो बोलती है सुप्रभातम, सुप्रभात, मैं चित्रा हूं जो मैं केरला से बिलोंग करती हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कोकोनट शेल क्राफ्ट के बारे में। ये रहा कोकोनट शेल्स क्राफ्ट। तो वो पहले क्या करते हैं, पहले कोकोनट लेते हैं, कोकोनट का जो आउटर होता है और इनसाइड होता है ब्राउन कोकोनट का, उसको क्लीन करते हैं, अच्छे से साफ करते हैं। आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग अ सैंड पेपर और अ मशीन, या मशीन या सैंड पेपर जो होता है उससे क्या करते हैं, पॉलिश करके उसको बिल्कुल ही फिनिशिंग देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये कोकोनट शेल है ना। देन वी गिव इट द शेप वी वांट, जैसा शेप चाहिए वैसा हम शेप दे देते हैं एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट, और उसके नीचे हम बेस दे देते हैं सो दैट कि ये फिक्स हो जाए और स्टेबल हो जाए ऐसे, क्योंकि जो शेल होती है जो कोकोनट की वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तो उसके नीचे एक बेस देते हैं सो दैट कि वो फिक्स रहे। एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग अ वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन। तो देखो शाइन करने के लिए हम वुड पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं। देखो इस तरह से इन्होंने क्या बना दिया, ये एक कप बना दिया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं या कोई सूप पी सकते हैं, राइट। Next, we make household things like bowls, even jewelry from coconut shell. It is biodegradable craft. तो बोल रहे हैं कि हम और भी चीजें बनाते हैं, जैसे हाउसहोल्ड थिंग्स बनाते हैं, बाउल्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं कोकोनट के शेल से। ये सारे बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट हैं। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो हमारे नेचर को हार्म नहीं करता और इजिली क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। सुबोध्यम, आई एम बाल मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो मेरा नाम बाल मुरली है, मैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट 400 years ओल्ड आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन माई विलेज। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा नाम बाला मुरली है, मैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं आपको 400 साल पुराना आर्ट दिखाना चाहता हूँ अपने गांव का। वो आर्ट क्या है, टॉय मेकिंग करना, जिसको क्या बोलते हैं, कोंडापाली। जैसे कि आप देख सकते हो कोंडापाली। टू मेक द टॉय वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम नियर बाय हिल्स। तो टॉय बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट वुड लेते हैं जो हिल पे मिलते हैं हमारे गांव में। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। तो ईच पार्ट जो होता है, जैसे कि लेग हो गए, सर हो गया, है ना, ये सब, इन सब का अलग अलग पार्ट को क्या करते हैं, हम बनाते हैं, कार्व करते हैं। देन वी यूज मक्कू। मक्कू क्या होता है, एक तरह का पेस्ट होता है ऑफ अ टर्मरिक सीड पाउडर एंड सॉडर। सॉडर होता है जो लकड़ी के अंदर से, लड़की को पॉलिश करने के बाद जो उसमें से डस्ट निकलती है वो। टू जॉइन द पीसेस टुगेदर, तो हम क्या करते हैं, हम मक्कू का यूज करते हैं, विच इज द पेस्ट, विच इज अ काइंड ऑफ अ ग्लू, जो टर्मरिक सीड से बनता है। टर्मरिक मतलब होता है इमली, इमली के पाउडर, इमली के बीज के पाउडर से और सॉडर से बनता है। इसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाते हैं जिससे कि पीसेस ये जोड़ पाते हैं। सारे पीसेस देख रहे हो, ये जुड़ते हैं। नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉय। फिर हम डिटेल्स डालते हैं, जैसे कलरिंग वगैरह करना, और फिनिश कर देते हैं। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर और वेजिटेबल डाइज एंड इनामल पेंट टू कलर देम। तो देख सकते हो ये जो शाइनिंग आ रही है इनामल पेंट से ही होती है ना। आउटर लेयर पे करते हैं जिससे कि प्रोटेक्ट रहती है लेयर। और ये बोले कि ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वाटर कलर का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल डाइज, जो वेजिटेबल से जो कलर निकलते हैं वो, या पेंट कलर का भी इस्तेमाल ये लोग करते हैं सो दैट कि इसको कलर कर सके। Those toys are based on folk stories, animals, bird, bullock cart, rural life. तो ये जितने भी टॉयज होते हैं वो folk stories होती हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं, बुलक कार्ट्स होती हैं, है ना। रूरल लाइफ से रिलेटेड जो भी होती है स्टोरी वो हमारे टॉयज में देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, आपको समझ आया हो कि इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला, कि हमारा देश बहुत ही इनक्रेडिबल है, हमारे देश में बहुत ही यूज डाइवर्स लोग रहते हैं, डाइवर्स कल्चर रहता है, डाइवर्स ट्रेडिशंस है हमारे देश के अंदर, और उनके अलग अलग आर्ट है ना, जो इसको बहुत ही यूनिक और इनक्रेडिबल बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो कि हमारा देश इनक्रेडिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लोग रहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर है, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पर मिलती है, जो पूरे वर्ल्ड में घूमने से नहीं मिलेगा, वो इंडिया में मिलेगा। इसीलिए बाहर के लोग भी इंडिया से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा देश रिच है अपने कल्चरों में, अपने डाइवर्स यूनिटी में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हमारा देश कितना महान है, और आपको अपने देश से और भी ज्यादा प्यार हो गया होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद।
तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि ऐसी वीडियोस में और भी बनाता रहूं, मोटिवेटेड होता रहूं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सबक है, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।